Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second family in the third chapter of the Pharmacognosy second year, and that is the family Apocynaceae. Now, Apocynaceae includes two main plants, and those plants are Rauwolfia and Catharanthus. So, going toward the first plant, that is Rauwolfia. Rauwolfia के अगर हम कॉमन नेम्स को देखें तो छोटा चांद, चंद्रिका, पगले का दवा, रेडिक्स रावोल्फिया और सर्पगंधा. These are some of the common names of the plant Rauwolfia. Now अगर इसको देखें पगले का दवा, so in the past it was used for various psychotic disorders, जो psychotic conditions होते थे, psychosis वगैरह, उसमें इसको यूज़ किया जाता था. इसके अलावा सर्पगंधा, इट इज़ संस्कृत वर्ड से ये आता है, और सर्पा एक्चुअली मीन्स स्नेक. सर्पा मीन्स स्नेक और गंधा मीन्स मिल. सो इट इज़ बिलीव्ड दैट जहाँ इस प्लांट की ग्रोथ होती थी वहाँ से स्नेक्स वगैरह जो थे वो भाग जाते थे. सो इट वाज अ स्नेक रिपेलेंट प्लांट बेसिकली, and that's why they have named it as Sarpagandha, which means Sarpa means snake and Gandha means smell. Due to its bad smell, snakes used to repel from those area where this plant could grow. So botanical names में आ जाता है Rauwolfia serpentina, और इसका जो पार्ट मेनली यूज होता है दैट इज़ दी ड्राइड रूट. हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर द हैबिटेट्स ऑफ दिस प्लांट. फर्दर अगर हम इस प्लांट को देखें तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है इट इज़ एक्चुअली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो एक्चुअली ओल्ड फ्लावर होते हैं वो टॉप पे होते हैं. ओल्ड फ्लावर्स ग्रोज एट द टॉप, यंग फ्लावर्स जो हैं दे ग्रो एट द साइड्स आर एट द bottom. So this is the characteristic inflorescence that is present in the Rauwolfia. फ्लावर्स की ग्रोथ पैटर्न जो होती है इसमें, ये मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो फ्लावर पे ख़त्म हो जाती है, और फिर आगे स्टेम की ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती. तो इसमें आप देख सकते हैं रेसिमोस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अपोजिट है. सो यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और अगेन हियर यू कैन सी रेसिमोस. सो यहाँ पे ये फ्लावर पहले ग्रो करेगा और फिर जाके स्टेम फर्दर ग्रो करता है, और आगे जाके ये फ्लावर आ जाता है, ये फ्लावर ये. सो दी ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द बॉटम, यंगेस्ट फ्लावर्स आर एट द टॉप. यहाँ पे अपोजिट केस है, ओल्डेस्ट फ्लावर ये वाला होगा, यंगेस्ट फ्लावर ये वाला होगा, और यहाँ पे स्टेम की फर्दर ग्रोथ ये स्टॉप हो जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, एंड इन राउल्फिया देयर इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट. यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं रेसिमोस में old flower at the top, young flower at the bottom. साइमोज में old flower at the top, young flower at the bottom, और रेसिमोज में young flower at the top while old flower at the bottom. और इसमें फर्दर इसकी ग्रोथ होती रहती है, आगे यहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है. नाउ फर्दर अगर हम प्लांट डिस्क्रिप्शन को देखें इसमें, तो प्लांट इज़ ए श्रब विच मीन्स इट इज़ ए बेसिकली जो स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट्स होते हैं, जो जड़ी बूटी जिसके स्टेम वुडी टाइप होता है, बट देयर आर मेनी मल्टीपल स्टेम्स दैट ग्रोज फ्रॉम द प्लांट दैट इज एक्चुअली श्रब. सो प्लांट इज एक्चुअली ए श्रब. फ्लावर्स आर रेगुलर एंड पोजेस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की, एंड फ्रूट इज ए ड्रूप. नाउ व्हाट इज ड्रूप फ्रूट? ड्रूप फ्रूट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो पीच आ जाता है इसमें. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रूप के एक्चुअली आउटर लेयर होते हैं जिसमें एक्सोकार्प और मेसोकार्प आ जाता है जो कि फ्लिशी नेचर का होते हैं, और इसमें स्टोनी टाइप एक सीड होता है जिसको एंडोकार्प कहते हैं, और या पिट जो एक्चुअली इनर लेयर होता है इसका दैट इज़ द एंडोकार्प, एंड दैट इज स्टोनी इन नेचर, और इस एंडोकार्प में फिर सीड इनसाइड प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रूप फ्रूट, और यहाँ पे जो फ्रूट होता है वो भी ड्रूप होता है. अच्छा, मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है रिजर्पिन, डिजर्पिन, एचमेलिन और सर्पेंटिन. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स, और मेजॉरिटी ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स इसके यूज़ जो है वो आइदर एज एंटी हाइपरटेंसिव या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से रिलेटेड इसके यूजेस हैं. अजमलिन जो है ये बेसिकली एंटी आरिथमिक एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, और एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव. सिमिलरली रिजर्पिन और डिजर्पिन के भी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस हैं. So the second plant is actually Catharanthus, or Catharanthus is one of the most commonly used ornamental plants that is grown in homes. As a ornamental plant के तौर पर इसको ग्रो किया जाता है, अक्सर बागीचों, पार्क्स वगैरह में इसको उगाया जाता है. और कॉमन नेम्स इसके आ जाते हैं मडागास्कर, पेरिविंकल और सदाफूली.
बोटानिकल नेम इसका आ जाता है कैथरंथस रोजियस, और इसके अलावा इसमें एक और आ जाता है विंका रोजियस। सो कैथरंथस रोजियस और विंका रोजियस इसमें ये बोटेनिकल नेम्स आ जाते हैं। पार्ट यूजेस का होल प्लांट, और इट इज़ नेटिव टू मडागास्कर एंड नाउ इट इज़ ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट। सो मीन्स खूबसूरती के लिए घरों और पार्कों वगैरह में इसको उगाया जाता है, या जमालियाती मकासद के लिए इसको उगाया जाता है। सो आगे अगर प्लांट डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो प्लांट इज़ एवरग्रीन विच मीन्स इट इज़ ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, एंड पेटियोल इज शार्ट इसका स्टॉक होता है। यूज है इंटायर मार्जिन का मतलब है कि इसमें ये सीरेशन और डेंटेशन इस तरह के पैटर्न्स ये नहीं होते मार्जिन में, बल्कि इसका जो मार्जिन होता है दैट इज़ इंटायर, इस तरह का इसका मार्जिन होता है। और सिमिलरली द लीव्स आर ओब्लांग ओवेट, और ओब्लांग ओवेट का मतलब है कि इसका ओवल या ओब्लांग इस तरह का जो ये लीफ आपको दिखाई दे रही है इस तरह का शेप होता है लीफ का। फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स एंड 5 सेपल्स। फ्लावर में भी वाइट पर्पल, तो फ्लावर के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंटर ऑफ द फ्लावर होता है इट इज़ डार्क इन कलर, इट इज़ मोस्टली डार्क पर्पल इन कलर। मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो है दैट इज़ विनक्रिस्टीन, vinblastine, vinlurocin, and vinrocidine. So these are the 4 main constituents that are present in the plant that is Catharanthus roseus. और इसके uses या इन्फेक्टेड इसका एक सिंगल यूज जो है इन तमाम कंस्टिट्यूएंट्स का that is anti-cancer. So this plant has very good anti-cancer properties because of these constituents. और ट्रेडिशनल सिस्टम्स या ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो पास्ट में इसको एंटी डायबिटिक और एंटी मलेरियल एजेंट के तौर पर भी इस प्लांट को यूज़ किया जाता था। So this was about the Catharanthus. In the next lecture, inshallah, we will be discussing the third family, that is Papaveraceae, and it includes two plants, that is Papaver somniferum and Sanguinaria canadensis.